नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा स्टडी पॉइंट में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोग के सामने मैथ का ये दूसरा वीडियो लेकर के आया हूँ और फिर से एक बार आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा और आप लोग को आने वाले आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा लाभ पहुँचाएगा। तो दोस्तों, आज ये हमारा जो सेकेंड वीडियो मैथ का है, इसमें हमने अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्लास 9th के हिसाब से, और 10 में भी कुछ पोर्शंस आपको मिलेंगे, तो ये दोनों के लिए आपके इम्पोर्टेंट हैं, क्लास 9th और 10th के लिए भी। तो हमारा जो टॉपिक है वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। जी हाँ दोस्तों, क्या है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। तो इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, तो पहले हम उनको देखेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, अलग अलग एरिया और वॉल्यूम को निकालने के लिए उसको जानेंगे, और फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बस बेसिक सारे आपके जो स्ट्रक्चर्स है उनका इंफॉर्मेशन बताऊंगा, उनका सरफेस एरिया और वॉल्यूम का फॉर्मूला मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए दोस्तों, तो पहला जो हमारा है वो क्या है आपका बेटा? है क्यूबॉइड है। तो क्या होता है क्यूबॉइड? पहले इसको हम जानते हैं। क्यूबॉइड की डिफिनेशन मैंने पहले से ही मेंशन कर रखी है। ए क्यूबॉइड इज अ सॉलिड बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर प्लेन रीजन। तो सबसे पहले क्यूबॉइड का एक तरह का सॉलिड है जो कि 6 रेक्टेंगुलर प्लेन से क्या होता है? बाइंड होता है। मतलब उसमें 6 रेक्टेंगुलर प्लेन से मिल करके या आपका जो घिरा हुआ स्ट्रक्चर जो बनता है वो हमारा क्या होता है? क्यूबॉइड होता है। जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया, ये आपका क्यूबॉइड है जिसमें 6 आपके जो फेसेस हैं ये एक साथ कंबाइन होकर के किसी क्यूबॉइड का फॉर्मेशन करते हैं, जहाँ पे बी इसकी ब्रेथ है, एच इसकी हाइट है और एल इसका जो आपका लेंथ है किसी भी क्यूबॉइड की। आपका यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच मैंने एक क्यूबॉइड लिया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों कि क्यूबॉइड की लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो आपके होता है क्यूबॉइड का, वो 2 × L + B × H। तो कह सकते हैं 2 ब्रैकेट में L + B × H जो आपका होता है वो किसी भी क्यूबॉइड के लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। या इसको कह सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट भी कह सकते हैं इसको हम। पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, क्योंकि पेरीमीटर लेंगे तो 2L + 2B आपका आएगा और इसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आपका लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, ये जो आपका लेटरल सरफेस एरिया होता है किसी भी क्यूबॉइड का, इसको हम एरिया ऑफ फोर वॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ फोर वॉल भी बोलते हैं, क्योंकि ये 4 साइड का ही बस आपके एरिया को शो करता है। लेटरल सरफेस एरिया टॉप और बॉटम आपका ये इंक्लूड नहीं करता है। अब यहीं पे निकालेंगे अगर टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया आपके क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH + HL। या कह सकते हैं हम कि लेटरल सरफेस एरिया इंटू 2 × एरिया ऑफ बेस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टॉप और बॉटम की बेस को भी अगर हम इसमें जोड़ लेते हैं लेटरल सरफेस एरिया में, तो आपका यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया किसी भी क्यूबॉइड का निकल जाता है और आपका फॉर्मूला बनता है 2 × LB + BH + HL, लेटरल सरफेस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम दोस्तों अपना लेते हैं जो कि आपका क्या है? क्यूब है। उससे पहले दोस्तों हम लोग देख लेंगे डायगोनल, कि किसी भी क्यूबॉइड का डायगोनल हम कैसे निकालते हैं। तो डायगोनल का फॉर्मूला आपका D = होता है √L² + B² + H²। तो किसी भी क्यूबॉइड के डायगोनल को अगर आपको निकालना है तो अंडर रूट में उसकी लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट के स्क्वायर को अगर हम इवेलुएट कर लेंगे तो किसी भी क्यूबॉइड के डायगोनल को हम निकाल सकते हैं। यहीं पे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं वॉल्यूम निकालने का भी फॉर्मूला। तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला आपका होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, या सिंपली कह सकते हैं LBH। और दोस्तों हमारा जो वॉल्यूम होता है इसको क्यूबिक यूनिट में मेज़र करते हैं, और जो सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया का सरफेस एरिया होता है उसको हम लोग स्क्वायर यूनिट में मेज़र करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अगला जो हमारा स्ट्रक्चर है, फिगर है, वो आपका क्या है? क्यूब है। तो सबसे पहले क्यूब की डिफिनेशन देखेंगे, जैसे हम लोगों ने क्यूबॉइड की डिफिनेशन देखी थी। तो अ क्यूबॉइड, क्यूब को भी कह सकते हैं अ क्यूबॉइड कब? हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर इक्वल। तो एक क्यूबॉइड को हम क्यूब कह सकते हैं कब? जब उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट मतलब उसकी सारी साइड्स क्या हो जाए? इक्वल हो जाए,
तो उसी क्यूब को हम कह सकते, सॉरी उसी क्यूबॉइड को हम क्यूब कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे भी क्यूब की हम लेटरल सरफेस एरिया लेंगे। तो लेटरल सरफेस एरिया आपकी क्यूब का यहाँ पे फॉर्मूला है, 4 साइड लेंगे तो 4 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है। तो इस तरह से लेटरल सरफेस एरिया जो आपके क्यूब का फॉर्मूला आता है वो 4a² आता है। यहीं पर टोटल सरफेस एरिया देखेंगे तो किसी भी आपका जो क्यूब है या क्यूबॉइड, इसमें टोटल जो सरफेसेस होते हैं या फेसेस जो आपके होते हैं वो 6 होते हैं। तो 6 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर, तो इस तरह से इसका जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपका आएगा वो 6a² हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके भी डायगोनल का फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो डायगोनल d इक्वल टू √a² प्लस a² प्लस a², इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका डायगोनल d इक्वल टू √3a आ जाएगा। और अगर बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब की, तो साइड इंटू साइड इंटू साइड, और यहाँ पे सारी साइड बराबर होती हैं, तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला आपका आ जाएगा a³ या साइड क्यूब हम कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अगला जो हमारा फिगर है वो राइट सर्कुलर सिलेंडर का है। जी हाँ दोस्तों, राइट सर्कुलर सिलेंडर का। तो पहले इसकी डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज अ सॉलिड, राइट सर्कुलर सिलेंडर भी एक सॉलिड है। जनरेटेड बाई, वो कैसे आपका बनता है, देखिए, जनरेटेड बाई अ लाइन मूविंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए सर्किल। तो कोई लाइन जो आपके है किसी भी प्लेन ऑफ सर्किल पे अगर मूव करती है किसी एक एंड से, तो आपके राइट सर्कुलर सिलेंडर का फॉर्मेशन होता है। या दूसरा तरीका क्या है कि इट मे बी रिगार्डेड एज अ सॉलिड जनरेटेड, कब होगा, बाय द रोटेशन ऑफ ए रेक्टेंगल, जब किसी रेक्टेंगल को उसकी एक साइड के बेसिस पे आप रोटेट करते हैं तो वहाँ पे जो सॉलिड फिगर जनरेट होता है, इसको भी हम कह सकते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो जैसे किसी आपके सर्किल के प्लेन पे स्ट्रेट लाइन से मूव कराते तो वहाँ पे भी आपका जनरेट हो जाएगा राइट सर्कुलर सिलेंडर। और अगर आप किसी रेक्टेंगल को किसी एक साइड से अगर रोटेट कराते हैं तो वहाँ पे भी जो सॉलिड फिगर जनरेट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो चलिए दोस्तों, इसकी भी हम लोग लेटरल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखिए यहाँ पे आपके राइट सर्कुलर सिलेंडर का क्या है कि पेरीमीटर ऑफ बेस, इसके बेस का जो पेरीमीटर ले लेंगे और हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका निकल जाएगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला दोस्तों आएगा वो आ जाएगा 2πr/h, जहाँ पे r क्या है, रेडियस ऑफ बेस है, और h इस सिलेंडर की हाइट है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे हम, लेटरल सरफेस एरिया में एरिया ऑफ ये जो टॉप है और ये एरिया ऑफ जो नीचे का बेस है, दोनों को जोड़ लेंगे तो किसी भी फिगर का, या हम कह सकते हैं कि आपका जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है इसका निकल जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो जैसा कि लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने ऊपर देखा 2πr/h होता है, और एरिया ऑफ बेस आपका जो है सर्कुलर है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा πr², और एरिया ऑफ टॉप भी आपका सर्कुलर, इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा πr²। तो टोटल कंबाइन करके जो फॉर्मूला हमारा आएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वो आपका हो जाएगा 2πr ब्रैकेट में h+r। जी हाँ दोस्तों, 2πr ब्रैकेट में h+r। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा फॉर्मूले, इसको आप लोग किसी कॉपी पे। यहीं पे दोस्तों हम लोग देखते हैं वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला जो आपका हो जाएगा πr²h। जी हाँ दोस्तों, πr²h। अगला जो हमारा दोस्तों फिगर है वो आपका क्या है, हॉलो सिलेंडर। अभी जो आपने देखा था वो सॉलिड सिलेंडर देखा था, नेक्स्ट हमारा क्या है, हॉलो सिलेंडर है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे फिगर आपको बना लिया है, हॉलो सिलेंडर है, तो 2 सिलेंडर्स आपके होंगे, बीच में एक हॉलो स्पेस हो जाएगा, इसको हम हॉलो सिलेंडर बोलते हैं। तो इसके कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर की प्लस इंटरनल कर्व सरफेस एरिया। तो एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया के लिए देखिए रेडियस आपका बेटा r है और हाइट दोनों की सेम है h है, लेकिन इनर जो आपका है सिलेंडर उसका जो रेडियस है वो स्मॉल r है। तो आउटर की कर्व सरफेस एरिया हम लेंगे तो 2πr/h कैपिटल R रहेगा, और अंदर वाले की लेंगे तो 2πr/h जिसमें स्मॉल r है। तो यहाँ पे 2π कॉमन ले लेंगे तो आपका जो फॉर्मूला बन के आ जाएगा वो 2πh
ब्रैकेट में आर प्लस आर, जहाँ पे कैपिटल आर जो है आउटर रेडियस है और स्मॉल आर इनर रेडियस है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों। यहीं पे देखिए टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं हम किसका, हॉलो सिलेंडर का। तो कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, ये नीचे की एरिया ले लेंगे दोस्तों और ऊपर की एरिया ले लेंगे, तो आपका ये जो सिलेंडर है इसकी भी क्या निकल जाएगी, टोटल सरफेस एरिया। तो जैसा कि कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपका था 2πh ब्रैकेट में r प्लस आर, और ये आपकी एक रिंग का फॉर्मेशन करेगा, तो यहाँ पे इसकी एरिया का फॉर्मूला निकाल सकते हैं 2 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे कैपिटल आर के स्क्वायर से आउटर रेडियस है और इनर रेडियस स्मॉल आर स्क्वायर है, यहाँ पे हम घटा लेंगे। तो आपका यहाँ पे जो फॉर्मूला कंबाइन करने के बाद आएगा वो आपका हो जाएगा 2πr प्लस आर, 2πr प्लस आर इन ब्रैकेट h प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। दोस्तों इस फॉर्मूले को आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। जल्दी बुक्स में मिलता नहीं, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। चलिए अब वॉल्यूम निकालते हैं दोस्तों हम लोग हॉलो सिलेंडर का। जी दोस्तों, यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे जो आपका हॉलो सिलेंडर है उसका। तो इसके वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या है कि आउटर वॉल्यूम में से हम अगर इनर वॉल्यूम को घटा देंगे, जी हाँ दोस्तों, आउटर वॉल्यूम से अगर इनर वॉल्यूम को घटा देंगे तो आपके हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम लेना है तो पाई आर स्क्वायर एच लेंगे, जहाँ पे कैपिटल आर ले लेंगे, और इनर का लेना है तो पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आर स्मॉल होगा, पाई एच कॉमन ले लेंगे, तो आपका फॉर्मूला जो फ्रेम हो जाएगा वो पाई एच इन ब्रैकेट आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, आपका फॉर्मूला यहाँ पे जनरेट हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला जो हमारा फिगर है वो क्या है, स्फीयर, ठीक है। तो सबसे पहले स्फीयर की भी डिफिनेशन हम लोग देख लेंगे क्या है। स्फीयर इज अ सॉलिड, ये जितने भी आपके जनरली मैं सॉलिड के स्ट्रक्चर को ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट होती है, 3D स्ट्रक्चर्स आपके फॉर्म होते हैं। अ स्फीयर इज अ सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग अ सेमी सर्किल, किसी सेमी सर्किल को अगर हम रोटेट करते हैं किसी एक्सिस के अबाउट, उसके डायमीटर के अबाउट, बेसिकली उसके डायमीटर के अबाउट अगर हम रोटेट करते हैं, तो जो आपका सॉलिड फिगर बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, स्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्फीयर। तो ये देखिए मैंने एक स्फीयर का एग्जांपल यहाँ पे दिया है, फिगर ड्रॉ किया, जिसमें आर इसका क्या है, रेडियस है। तो यहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे क्या क्या आपके हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो स्फीयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो हमारा है दोस्तों है वो 4πr स्क्वायर है, और इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला जो आपका होता है वो 4/3πr क्यूब होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों फॉर्मूले आप लोग देख लीजिएगा। यहीं पे मैंने हेमिस्फीयर को भी मेंशन कर दिया है, ताकि आपका एक साथ स्फीयर और हेमिस्फीयर दोनों क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हेमिस्फीयर देखिए, एक आपका नीचे जो स्ट्रक्चर वो हेमिस्फीयर का स्ट्रक्चर है, जिसपे ये भी देखिए आपका आर रेडियस, डेप्थ भी इसकी आर है और इसका रेडियस भी आर है। तो हेमिस्फीयर का जो आपका सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है वो स्फीयर का आधा हो जाएगा। तो स्फीयर का आपका होता है 2πr स्क्वायर, और हेमिस्फीयर का क्या हो जाएगा, सॉरी, स्फीयर का जो होता है 4πr स्क्वायर होता है, इसी का आधा लेंगे हेमिस्फीयर, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा 2πr स्क्वायर। और इसकी जो कर्व सरफेस एरिया है ये आपका फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आप टोटल सरफेस एरिया का अगर फॉर्मूला लेते हैं हेमिस्फीयर का, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा क्या दोस्तों, देखिए कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, ये जो ऊपर की एरिया है, एरिया ऑफ बेस को अगर उसमें जोड़ देंगे तो कर्व सरफेस एरिया आपका निकल जाएगा किसका, हेमिस्फीयर का। तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr स्क्वायर, और आपका ये जो एरिया ऑफ बेस है वो भी πr स्क्वायर है। तो टोटल हम सम कर देंगे तो आपका जो फॉर्मूला फ्रेम होकर के आएगा वो 3πr स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो आपका आएगा वो 3πr के स्क्वायर के बराबर आएगा। तो दोस्तों इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपके सारी जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ या आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से या आपके जो एक्सरसाइज है सॉल्यूशन के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, तो हम अब सॉल्व करते हैं अपनी कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ कुछ जनरल क्वेश्चंस ही लिए हैं, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो एनसीईआरटी की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको चैप्टर वाइज सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने 1-2 लिए, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि जो मैंने अभी आपको फिगर के बारे में सारे फॉर्मूलेज बताए हैं वो आपका थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हम क्या है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। यहाँ पे आपको सरफेस एरिया निकालनी है क्यूब की।
जिसका आपको एज दे दिया कितना 8 सेंटीमीटर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी वे में आप इसको लगा सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला क्लियर होगा तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्व करते हैं। लेट द एज ऑफ द क्यूब, जैसा कि हमने ए मानते हैं इसकी साइड को या इसको, जो कि आपका कितना दिया है 8 सेंटीमीटर दे दिया है। तो सरफेस एरिया ऑफ आपका जो क्यूब का फॉर्मूला होता है वो 6a² होता है। तो हम कह सकते हैं 6 इंटू 8 और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 384 स्क्वायर सेंटीमीटर लिख सकते हैं। इसको ऐसे हम स्क्वायर सेंटीमीटर लिख सकते हैं, या जैसे मैंने लिखा है सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया। क्या निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया किसका, क्यूब का, जहाँ पे आपको एस कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी जैसा है। यहाँ पे ऊपर आपने टोटल सरफेस एरिया निकाली थी, यहाँ पे आप क्या निकालेंगे, लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। लेट द एज ऑफ द क्यूब, जैसा कि हम ए मानते हैं और आपका वो 10 सेंटीमीटर के बराबर है। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे क्यूब के, जो कि 4a के स्क्वायर के बराबर होता है। तो 4 इंटू 10 इसको हम लोग दोस्तों सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज़ बेस रेडियस, उसका जो राइट सर्कुलर सिलेंडर इसका बेस का रेडियस दे दिया है 14 सेंटीमीटर और आपका हाइट जो है वो 12 सेंटीमीटर दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा क्या है, कर्व सरफेस एरिया, उस राइट सर्कुलर सिलेंडर की कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, एरिया ऑफ ईच एंड, जो आपका एंड है उसकी भी एरिया आपसे पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो एंड होता है वो हमारा सर्किल होता है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ पे तो गिवन क्या होता है पहले लिख लेंगे ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे गिवन बेस का जो रेडियस आर है वो आपका 14 सेंटीमीटर के बराबर है और इसकी जो हाइट है वो आपका 12 सेंटीमीटर के बराबर है। जैसे कि हमारा ऐसे बनता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है दोस्तों, देखिए ऐसे यहाँ पे जो आर होता है वो आपका दिया है 14 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है दोस्तों ये 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं हम राइट सर्कुलर सिलेंडर का, जो कि आपका होता है 2πr/h। जी हाँ दोस्तों, पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू होती है 22/7 या 3.14। ये फिक्स वैल्यू होती है जनरली, इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस वैल्यू को आप लोग याद कर लीजिएगा, आई थिंक मैक्सिमम बच्चों को ये पता भी होगा। ठीक है, चलिए तो 2 इंटू 22/7, आर आपका 14 है। ठीक है, और हाइट आपका 12 है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका जो कर्व सरफेस एरिया आएगा वो 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एरिया ऑफ ईच एंड आपसे पूछा है, तो जैसा कि मैंने बताया जो एंड होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर का वो आपका सर्किल होता है और सर्किल के एरिया का फॉर्मूला आपका होता है πr²। तो पाई की वैल्यू जैसे आपको पता है 22/7, आर आपका 14 है तो 14 इंटू 14 और इस पूरे वैल्यू को रख करके जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 616 मतलब 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों आज मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ, यहाँ पे एंड करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आएगा और आप लोग को जो भी डाउट्स होंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से वो मैक्सिमम आपके क्लियर हो जाएंगे अगर आप ये वीडियो अच्छे से देखेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और जितने भी फिगर्स के मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं वो आप याद कर लेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सरफेस एरिया और वॉल्यूम का आएगा तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आपको सारे फॉर्मूलेस और फिगर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत हमारी वीडियो को देखने के लिए और पसंद करने के लिए। और मैं जल्द ही आप लोगों से अगली वीडियो में मिलने की कोशिश करूंगा जहां पे मैथ्स के जो मैक्सिमम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है मैं उसको सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग का दिन मंगलमय हो, आपका परिवार और आप लोग सुखमय रहें। धन्यवाद सभी दोस्तों को।